मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, हेलीकॉप्टर हादसे और शोहदा के लिए पहले आप क्या पैगाम जारी करेंगे ये बताइएगा। एंड सेकेंडली, जो ओवरऑल सिचुएशन है KPK में, आपको नहीं लगता सर हमें अब लोगों को एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, बात यह है कि हेलीकॉप्टर के जो अफराद शहीद हुए हैं यकीनन वो कौम के हीरो हैं। एक आला तरीन फलाही रिफाही मिशन पर वो गए हुए अफराद थे। अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल फरमाए। आमीन। ओवरऑल इन तमाम इलाकों में बटग्राम, बाजोड़, बोनेर, शांगला, हंजा, स्कर्दू और कश्मीर के कई इलाके इस वक्त इत्तलात के मुताबिक शदीद तरीन सैलाबी रेलों की जद में हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पूरे पूरे गांव सफ़े हस्ती से मिट चुके हैं, बाजार सफ़े हस्ती से मिट चुके हैं, और जितने अफराद की शहादतों की आमदा इत्तलात हैं वो तादाद सैकड़ों के अंदर बताई जा रही है। ऐसी भयानक सूरत हाल खास तौर पर बोनेर और बोनेर का इलाका, चगरजई का जो इलाका है, उसमें क़यामत खेज मनाजिर हैं। मकामी अफराद छतों पर चढ़कर इस वक्त इमदाद तलब कर रहे हैं। मसाजिद शहीद हुई हैं, बाजार गांव से मिट गए, और इसी तरह सैलाबी रेले की नज़र सड़कें हो गई, स्कूल तबाह हो गए, माल मवेशी तबाह हो गए। मैं ये समझता हूँ हुकूमत को फौरी तौर पर एमरजेंसी तौर पर हंगामी रिलीफ का ऑपरेशन शुरू करना चाहिए। और उसके साथ साथ हमें कदर अफसोसनाक खबरें मिल रही हैं, DC बोनेर ने 56 लाशों की तस्दीक भी कर दी है। अब पहले नंबर पर गुमशुदा अफराद को तलाश किया जाए, जख्मियों को फौरी इलाज फराहम करना चाहिए, अस्पतालों में इमदाद फराहम करनी चाहिए। और मैं खास तौर पर वहाँ की मकामी मसाजिद, अइम्मा मसाजिद, स्कूलों के तलबा, दीनी मदारिस से, फलाही और रिफाही इदारों से ये अपील करता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से, वहाँ हंगामी एमरजेंसी रिलीफ ऑपरेशन फौरी तौर पर शुरू करें और हमारे प्यारे पाकिस्तानी बिरादरान इस्लाम की हर मुमकिन सतह पर वहाँ फौरी मदद की जाए। और सर, क्या समझते हैं कि इस मुश्किल वक्त में अवाम और हुकूमत को किस तरह यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसे कौमी सानहा करार देना चाहिए और तमाम तर सियासी बहसों से बालाए ताक हो जाए। अब कोई सियासी मसला नहीं है, अब किसी सियासी मसले की तरफ तवज्जो नहीं। वफाकी हुकूमत भी, सूबाई हुकूमत भी, तमाम पाकिस्तान के अवाम भी अपने इन प्यारे दुखी बहन भाइयों की उसी तरह से मदद करें जैसे पहले हमने किसी जमाने में कश्मीर के जल्जले के अंदर, बालाकोट के साने के अंदर की थी। जिस तरह यकजहती बुनियाद मरसूस के ऑपरेशन के दौरान में अवाम और अफवाज पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के दरमियान हमें वहदत और इत्तेहाद की झलक नजर आई थी, वही झलकियां अब दोबारा चाहिए। इन तमाम मुतासरा इलाकों में अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों की हुब्बुल वतनी के पूरे जज्बे के साथ, फलाही रिफाही खुदाई शरी हुक्म के साथ हमें इन प्यारे भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, ये भी बताएगा अब सूबाई हुकूमत किस तरह से विफाक से मदद ले सकती है? यकीनी तौर पर जैसे आप भी फरमा रहे हैं, अब सियासत से बालातर होकर हमें सोचना चाहिए, अवामी सतह पर सोचना चाहिए। ये कुदरती आफत है, यकीनी तौर पर यूनिटी दिखाने का वक्त अब आ चुका है। आपने सही कहा, यूनिटी दिखाने का वक्त है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को किसी को कोई बात भी, किसी किस्म की कोई सियासी तलखी किसी के साथ भी हो, हम मुअद्दबाना तौर पर हाथ जोड़कर ये अपील करेंगे, अब तमाम सियासी वफादात से बालातर हो करके फौरी तौर पर बद इंतजामी दूर करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाकी हुकूमत के साथ मिल करके ये काम करना चाहिए। ट्रस्ट इदारों को ये काम करना चाहिए, फलाही वेलफेयर इदारों को ये काम करना चाहिए, आम पाकिस्तानियों को भी आगे बढ़ना चाहिए। और अपने इन प्यारे भाइयों को, इस वक्त ऐसी खौफनाक इत्तलात आ रही हैं कि एक खानदान की 22 लाशें निकल कर आ रही हैं, कहीं मलबे के अंदर से 15 एक ही घर के अफराद की लाशें निकल कर आ रही हैं, शीर खार बच्चों की लाशें मलबे से निकल कर आ रही हैं। सोशल मीडिया पे मनाजिर बिखरे हुए हैं, देखा नहीं जा सकता। खुदारा इन तमाम अफराद की और मुतासरीन सैलाब की फौरी और हंगामी और इमरजेंसी मदद की जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, लेकिन ये विजुअल्स ऐसे तो नहीं है ना कि फर्स्ट टाइम हम देख रहे हो? ये विजुअल्स हमने माजी में भी देखे हैं, लेकिन इस साल इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप नहीं समझते कि गफलत का मुजाहरा किया गया है? इस पर काम हो सकता था, ताउन हो सकता था, कोऑर्डिनेशन हो सकती थी, लेकिन नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं गफलत का मुजाहरा हुआ है। यकीनन कई सारी जगहों पर, वहाँ खास तौर पर सूबाई हुकूमत के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ
کہ وہاں پر کئی سارے معاملات کے اندر فیلئر پایا گیا ہے، غفلت بھی ہے، کوتاہی بھی ہے اور سنگین ترین کوتاہی بھی ہے۔ یہاں اطلاعات کے مطابق پہلے سے وارننگ دی جا سکتی تھی اور وارننگ دیے جانے والے علاقوں میں سرکاری سطح پر حسن انتظام کے ذریعے سے وہاں پر کوئی پیش بندی اور پلاننگ بھی کی جا سکتی تھی، کچھ منصوبہ بندی بھی کی جا سکتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کئی مقامات پر وہاں صوبائی حکومت کا فیلئر بھی ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہم بار بار یہ کہیں گے اس وقت بہرحال متاثرین ان پیارے برادران اسلام کی مدد کا وقت ہے اور ہر ایک کو ان کی مدد کے لیے آگے بڑھنا ضروری ہے۔ اور سر آپ کی اس پر کیا رائے ہے کہ قدرتی آفات اور حادثات پر سر ویسے اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ کسی بھی معاملے پر یہ کہہ دینا کہ یہ خدا کا عذاب ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا یا خدا کے عذاب کا معاملہ ہے، یقینی اور حتمی اور فائنل طور پر کسی حادثے کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا۔ کہیں وہ ایک ہی چیز آزمائش کا ذریعہ بنتی ہے، کہیں کن کے لیے رفع درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے، کسی کے لیے وہ عذاب ہوتا ہے، کسی کے لیے وہ آزمائش ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ بس یہ سارے کا سارا ایک ہی اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دیا جائے، یہ نہیں۔ کچھ معاملات بندوں اور خدا کے درمیان میں بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے جو کرنے کے کام ہے وہ یہ کہ حسن انتظام ہونا چاہیے، تدبیر کا صحیح انتظام ہونا چاہیے۔ انتظام تو ہونا چاہیے اور حکومت یقینی طور پر ذمہ دار ہوتی ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہیں نہ کہیں اس میں عوام کا بھی قصور ہوتا ہے؟ بارہا پی ڈی ایم اے کی جانب سے الرٹ جاری کیے جاتے ہیں، ہدایات جاری کی جاتی ہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے، اس کے باوجود لوگ سیاحتی مقامات پر موجود ہوتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، ہمارا بہت سارا فیلئر بھی ہے، عوامی سطح پر بھی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے غفلت اور کوتاہی ہوتی ہے اور شدید ترین سنگین کوتاہی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں یاد رکھیں، صرف اور صرف یہاں پکنک کے پوائنٹ کا معاملہ نہیں ہے، پورے گاؤں صفائی سے مٹ گئے ہیں۔ یہاں پر آسمانی بجلی کا معاملہ ہے، کلاؤڈ برسٹنگ کا معاملہ ہے، اسی طرح سیلابی ریلوں کا معاملہ ہے۔ اس لیے ایسے گاؤں بھی صفائی سے مٹ گئے کہ جو کسی قسم کے پورے خاندان سے تباہ ہو رہے ہیں اسی طرح سے۔ جی غفلت بھی ہے، عوامی سطح پر بھی غفلت ہے، اس کے اندر دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔